अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग हमारे वॉशिंगटन डीसी टूर का लास्ट वीडियो है और आज हम लोग घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये पूरा ट्रिप पसंद आया होगा। रात में होटल में रुक गए थे और अब सुबह उठे, ब्रेकफास्ट का टाइम है तो हम लोग आए हैं डाइनिंग हॉल में। तो देखिए आप लोग क्या क्या है ब्रेकफास्ट आइटम्स, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो चाय और कॉफ़ी तो कैसा भी रहती। तो ये है पूरा सीरियल्स का एरिया। अलग अलग वैरायटीज़ के सीरियल्स रहते और फ्रिज में जो है योगर्ट और मिल्क भी अवेलेबल रहता। और थोड़ा आगे आए तो फ्रेश फ्रूट्स थे, फ्रूट जूसेस थे, मफ़िन्स, ब्रेड, बेगल्स। और उसके थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एग्स रखे हुए थे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई मेरे को, वॉफल स्टेशन। बेसिकली वॉफल का बैटर रखा हुआ था डिस्पेंसर में। आप उसमें से बैटर निकालो और बाजू वॉफल मशीन से ना उसमें खुद बना लो और गरम गरम वॉफल्स खाओ। अब इतनी सब वैरायटी है तो ये नहीं समझ लेना कि हर चीज़ खा ले सकते। अपन पहले से पूछना पड़ता है ये वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल है खाना नहीं है बोल के, उसके बाद खाना। तो हम लोग चेकआउट कर लिए हैं। तो आप लोग नोटिस करे होंगे कि हम लोग जब डाइनिंग हॉल में थे तो बहुत सारे वहाँ पे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। तो ये यूजुअली ना यहाँ के मिडिल स्कूलर्स यानी अराउंड 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स रहते। अक्सर न्यू जर्सी से उन लोगों को वॉशिंगटन डीसी स्कूल ट्रिप पे लेके जाते हैं। 2 या 3 दिन का ट्रिप रहता, ओवरनाइट होटल्स में रुकते वो लोग अभी। और इत्तेफाक से ये वीक मेरी बेटी के स्कूल से उन लोगों को भी वॉशिंगटन डीसी स्कूल ट्रिप लेके गए, मगर मैं नहीं भी जाई उनको। मेरे घर का रूल है भाई, मैं बच्चों को ओवरनाइट ट्रिप्स पे नहीं भी जाती हूँ। सब घर के अपने अपने रूल्स रहते हैं, है ना। खैर हम लोग निकले तो हम लोग को पहले ही ट्रैफिक सिग्नल पे ये आदमी नज़र आया। ये है एक होमलेस आदमी और यूजुअली ऐसा ट्रैफिक सिग्नल्स पे ठहर के आने जाने वाले गाड़ियाँ जो रहते हैं उन लोगों से मांगते लोग आप पैसे। आप लोग नोटिस करेंगे उसके हाथ में एक तख्ती भी है, कुछ लिखा हुआ है उस पर, हेल्प मी वगैरह, आई डोंट नो। आप लोग सोचते होंगे अमेरिका जैसे अमीर कंट्री में ऐसे होमलेस लोग रहते क्या बोल के। हाँ रहते, ये हकीकत है। यहाँ पे भी बहुत सारे होमलेस रहते, दिन भर ऐसा सिग्नलों पे फिरते, लोगों से पैसे मांगते हुए। और रात में कोई तो भी पार्क या कोई जगह देख लेके क्या करते, सो जाते। आगे बढ़े और अब हम लोग गुजर रहे हैं डाउनटाउन अलेक्जेंड्रिया से। ये भी एक सिटी है वर्जीनिया की जहाँ पे हम लोग रात में होटल में रुके थे। तो हमारा सबसे पहला स्टॉप था गैस स्टेशन पे। अब घर वापस जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल तो डला लेना रहता ना। तो यहाँ पे देखिए आप, वर्जीनिया में खुद गैस भरना पड़ता अपनी कार में। न्यू जर्सी में हम लोग जहाँ रहते ना वहाँ पे सेल्फ सर्व नहीं है, वहाँ पे अटेंडेंट्स रहते, गैस अटेंडेंट्स, उन लोग आके आपकी गाड़ी में गैस भरते। इनफैक्ट न्यू जर्सी इज़ द ओनली स्टेट इन अमेरिका जहाँ पे आप अपनी कार में खुद से गैस नहीं भर सकते। अमेरिका के बाकी सब स्टेट्स में सेल्फ सर्व गैस स्टेशन रहते, जैसा आप देख सकते हैं ये सामने आंटी, उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर लिए, पे कर लिए और चल दे रहे। ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी करे थे और चेकआउट करते करते भी बहुत देर हो गई थी, तो अब हम लोगों को भूख लग रही। तो मैं गूगल में सर्च करी कि नियरेस्ट हैदराबादी रेस्टोरेंट कौन सा है। तो ये वाला रेस्टोरेंट बताया, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे। इसका नाम है हैदराबाद हाउस, वर्जीनिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त था और खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह औसम था। बहुत इतनी भूख लग रही थी कि क्या क्या की कॉम्बिनेशन के चीज़ें मंगा ली हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से पेट भर के खाए और फिर अब हमारा सफ़र एक्चुअली शुरू हुआ घर की तरफ। तो देखते देखते हम लोग मेरीलैंड एंटर हो गए वर्जीनिया छोड़ के। तो रास्ते में वही सब नज़ारे थे, रोडों पे ट्रैफिक, गाड़ियाँ और खेता भी नज़र आए, फार्म्स रास्ते में। ये एक बिलबोर्ड नज़र आया मेरे को रास्ते में, मेरीलैंड लॉटरी एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल प्ले करते। ऐसा कैसा होता, आप कहते लॉटरी खेलो भी करते और रिस्पॉन्सिबली खेलो करते। लॉटरी भी ऐसी सी रहती जुए के वैसी, एक वक्त लत लग गई ना छूटती नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ अपने आसपास, मेरे नेबर्स में क्या करते, रोज़ एक लॉटरी की टिकट खरीदते कैसा भी, ये उम्मीद पे किसी दिन तो लॉटरी निकल जाएंगी ना बोल के। खैर हम लोग पहुँच गए हैं बाल्टीमोर और हम लोगों को यहाँ पे 2 बड़े शिप्स नज़र आए। जैसा मैं पहले भी बोली थी कि बाल्टीमोर एक पोर्ट सिटी है, तो वहाँ पे शिप्स वगैरह तो रहते ही कैसा भी। और जो रास्ते से हम लोग आए थे वही रास्ता वापस लेके जा रहे हैं, तो फिर से टनल मिल गया हम लोगों को। और आप यहाँ पे जीपीएस में देख सकते हैं कि अभी कितनी देर है हम लोग को पहुँचने के वास्ते, ऑलमोस्ट 3 घंटे है। तो फाइनली न्यूयॉर्क के साइंस नज़र आना शुरू हो गए, इसका मतलब न्यूयॉर्क नज़दीक है। बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे और अब थोड़ा रेस्ट लेंगे बोल के जो है
यहाँ के ये मिरलैंड हाउस सर्विस एरिया पे रुके हम लोग फ्रेश होने के लिए। यूजुअली सर्विस एरिया पे बहुत रश रहता, मैं एक्सपेक्ट भी करी थी यहाँ पे अंदर रश होगा, मगर जाके देखे तो क्या है, खाली पड़ा हुआ था, एक आध दो लोग थे शायद। तो मैं आई हूँ यहाँ पे एक स्टोर में। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिलता। सबसे पहले मेरे को ये मैग्नेट नज़र आया, बाल्टीमोर का मैग्नेट, बाल्टीमोर सिटी का। यूजुअली लोग ना ट्रैवल करते वक्त ना जहाँ भी जाते हैं वहाँ से एक सुवेनियर ले लेके आते ना। तो यहाँ पे रेस्ट एरिया में ऐसे ही जो रहते, जो स्टेट में है ना उस वो स्टेट के मैग्नेट्स रहते, तो आप ख़रीद सकते हो वहाँ से। और क्या क्या है, ये नेक पिलोज़ है और ये फ्रिज में ड्रिंक्स है। आगे आए तो जो है ये पूरा मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स वगैरह, मग्स। तो हम लोग भी यहाँ रुक के थोड़ी देर फ्रेश हो गए और रेस्ट कर लिए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग मसाज चेयर्स बने हुए हैं, अगर किसी को बैठ के मसाज करा लेना है तो वो भी कर सकते। और ओवरऑल देखिए आप लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत सारे स्टोर्स है खाने पीने के, इंफॉर्मेशन डेस्क है। तो हम लोग भी बाहर आ गए, अब हमारा सफ़र फिर से शुरू करना है। तो मेरे को यहाँ सामने ये झाड़ नज़र आए, कितने खूबसूरत हैं इसके फूल, हवा में झूलते हुए इतने प्यारे दिख रहे थे ये माशाल्लाह से। मेन रीज़न हमारा वापस जाने का ये है कि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। एक ही दिन फिरे हम लोग, इरादा तो था दूसरे दिन भी फिरेंगे बोल के, मगर जब सुबह उठे तो अच्छी खासी ठंडी थी, तो हम लोग सोचे कि अब ये ठंड में तो कहीं भी फिरना नहीं होता, तबीयत ख़राब हो गई तो पूरा स्प्रिंग ब्रेक बच्चों का ख़राब हो जाता, इसलिए वापसी की तैयारी करें हम लोग। और फिर फाइनली मेरिलैंड छोड़ के डिलीवर स्टेट भी एंटर हो गए हम लोग। ये देखिए स्टेट का जो है बोर्ड नज़र आ रहा आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ डिलीवर का भी साइन है। और फिर थोड़ी आगे हम लोग को मिला डिलीवर मेमोरियल ब्रिज, जो डिलीवर और न्यू जर्सी को कनेक्ट करता। साइड में आप लोग देख सकते हैं डिलीवर रिवर भी है, इधर से नज़र आ रही देखिए। तो इसका मतलब घर अब दूर नहीं है। और अब फाइनली न्यू जर्सी का भी बोर्ड नज़र आ गया हम लोगों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह से न्यू जर्सी भी एंटर हो गए हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को न्यू जर्सी में भी फार्म्स कैसे हैं नज़र आएंगे। मेरे को कहूँ कि ऐसे फार्म्स देखे तो बहुत खुशी होती, सुकून दिखता सा, दिल बोलता जाके वहाँ पे रह जाऊँ बोल के। और यहाँ पे एक्चुअल देख सकते हैं आप, पूरे फार्म्स पे पूरे जो है फसल उगरी सो है। और थोड़ा आए तो ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा न्यू जर्सी में फैक्ट्रीज है यहाँ पे, ये फैक्ट्रीज का एरिया है। और फिर रास्ते में हम लोगों को नुवक एयरपोर्ट भी मिला, जहाँ पे एक प्लेन जब भी लैंड हो रहा था हमारे आंखों के सामने। और वो देखिए दूर से क्या नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क सिटी की स्काई लाइन नज़र आ रही। इसका मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग घर पे रहेंगे। इरादा तो है हमारा मगरिब से पहले घर पहुंचने का। तो देखिए शाम तो हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी घर पहुंच जाएंगे। घर जाने से पहले हम लोग एक स्टॉप ले लिए और बीचेस पे रुक गए, क्योंकि घर में ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी। अब शाम के वास्ते और दूसरे दिन के वास्ते भी होना पड़ता ना, थोड़ी बहुत चीज़ें, दूध अंडे वगैरह, तो वो ले लिए हम लोग। और जब फाइनली हम लोग घर पहुँचे तो ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत से हम लोग गए, खैर खैरियत से वापस आए। तो ये था हमारा वाशिंगटन डीसी का पूरा टूर 4 वीडियोस में। आप लोगों को कैसे दिखे ये वीडियोस कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।